घमंडी देवरानी का छठ पूजा। बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए एक लड़की देखा है। अगर तुम दोनों बोलो तो मैं उनके माता पिता से बात करूं। ठीक है माँ, आप बात कर लो, आप बात कर लो, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं माँ, बड़े भैया की शादी करवा दो, जिससे करवानी है। क्यों रे सोनू, तू शादी क्यों नहीं करेगा मेरी पसंद की लड़की से? अरे माँ सुनो, मैं भैया के जैसे गवार नहीं हूँ जो गवार लड़की से शादी करूँ। मैं तो शहर में पढ़ा लिखा हूँ। अरे देख मेरे भाई, तू छोटा है तो बता रहा, आजकल का प्यार 2 ही दिन टिकता, और तू अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तू सोच ले। भैया मैं सोच लिया हूँ और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, लड़की बहुत अच्छी है। अरे ठीक है, बड़े बेटी की शादी तो मैं करा दूंगी और तू लइयो अंग्रेजन बहू जो मुझे पीटे। सविता अपने दोनों बेटों की बात मानकर उनकी शादी खुशी खुशी उन दोनों लड़कियों से करा देती है। आज उनकी बहू उनके घर में कदम रखती है। अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं तो कितनी सुंदर लग रही हैं। देखो तो जरा किसी की नजर न लगे मेरी दोनों बहुओं को। ओ हेलो माँ जी, इस सॉकॉल्ड जेठानी जी से मेरा तुलना मत कीजिए, क्योंकि मैं शहर की लड़की हूँ। आपने मेरा ब्राइडल लहंगा नहीं देखा क्या? ऐसे आपका खानदान भी नहीं पहना होगा। क्यों जेठानी जी, आपके मायके वालों ने साड़ी ही दिया क्या? देवरानी जी, हम गांव के लोग, हमें ये सब करना पसंद नहीं। हम लोग सिंपल में ज्यादा अच्छे रहते हैं। आप लोग के जैसे पैसे उड़ाने का शौक नहीं है हमें। अबे जेठानी जी, आप तो ठहरी गवार और निहायती। आपको मिडिल क्लास लोगों का शौक भी क्या रहता है? देखो, तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, तुम दोनों ही मुझे बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे मायके वालों ने जो भी दिया अच्छा ही दिया। अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। जेठानी जी, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने आपसे बोला था ना, सुबह होते ही मेरे कमरे में कॉफी पहुंच जाना चाहिए। लेकिन सच में आप बहुत ही गंवार हैं। आपको तो कुछ आता नहीं, ऊपर से मेरा मूड खराब करके रख दिया है। सोनू की शहर की आई पत्नी अपनी जेठानी को पहले ही दिन बहुत भला बुरा सुनाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी उसकी सास आ जाती है। हाय हाय, देखो तो जरा है कैसे कपड़े पहन के आई है। हे भगवान, गांव के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरे बहू, तुमने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहना है? छठ पूजा भी आ रहा है, सारी औरतें घर पे आएंगी। अरे शहर की बहू तो मेरा इज्जत ही ले बैठी। अब क्या होगा? ओ हेलो माँ जी, इसे फैशन बोलते हैं, ठीक है? और इतनी छोटी बात को आप बढ़ा क्यों रही हैं? ये तो फैशन है, आप गवार आप नहीं समझेंगी। हाँ हाँ बहू, अब तुम गवार नहीं बोलोगी तो कौन बोलेगा? जो तुम्हारा पति इस टाइम तुम्हें घुमा रहा है ना, उसको पाल पोस के बड़ा मैंने ही किया। सुनती है बड़ी बहू, मुझे उस नौटंकी बात से तो कोई उम्मीद नहीं है, पर तुम हो जो मेरी उम्मीदों पे खरी उतर सकती हो। तुम्हें छठ पूजा का व्रत रखना होगा और जाओ शॉपिंग कर लो और उससे भी बोल देना। दोनों देवरानी और जेठानी शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बड़ी बहू पूरे श्रद्धा के साथ पूरे सामान लाने जाती, वहीं छोटी बहू अपने ब्यूटी पार्लर में ही जाना उचित समझती। वह सबसे पहले जाती। सुनो ब्यूटी पार्लर वाली, मुझे ऐसा सजाना ना कि छठ पूजा में सारे लोग मुझे ही देखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे लोग मुझे देखें, ना कि उस देहाती मेरी गवार जेठानी को। तो तुम मुझे ऐसा सजाना। काका, छठ पूजा के सारे सामान आप दे दो। माँ जी ने बोला था कि आपके दुकान पे सामान सही मिलता है। ठीक है बिटिया, मैं तुम्हें छठ पूजा का सामान देता हूँ। काका, जो भी सामान हो दे दो, लेकिन दाम सही से लगाना। सविता के दोनों बहुओं के सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जहाँ उसकी बड़ी बहू पूजा का सामान लाती, वहीं दूसरी तरफ वह शॉपिंग करके पैसे उड़ा के चली आती। तुम दोनों आ गए, अब रात को लौकी का सब्जी खा लो। कल छठ पूजा का व्रत रहना है ना। सविता की दोनों बहुएं रात का भोजन करने लगती हैं और सविता वहां से चली जाती। अगले दिन उसकी दोनों बहुएं तैयार होकर सविता के सामने आती हैं। आज तो मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे माँ जी, आज मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही। शाम को छठ पूजा पे देखना, सब लोग मुझे ही देखेंगे, क्योंकि मैंने 2000 का ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाया है। अब देख लेना। अरे करमजली, तूने 2000 का मेकअप करा लिया,
तो शॉपिंग का सामान तू लाई ही नहीं। छठ पूजा की गड़बड़ तो कर ही दी तूने। तुझे मेकअप ज्यादा जरूरी था या छठ पूजा का सामान? बड़ी बहू, तुमने तो सारा सामान लाया है छठ पूजा का, तुमने मेकअप भी नहीं करवाया। देखो तुम ऐसे ही बहुत अच्छी दिख रही हो। माँ जी, मैंने मोहन काका की दुकान से सारा सामान ले लिया, उन्होंने सस्ता भी दिया और अच्छा भी दिया। माँ जी ठीक है, शाम हो रहा, मैं जाऊँ उनका आशीर्वाद ले लूँ पहले। सुनिए जी, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं छठ का व्रत का पूजा कर रही ना, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वहीं दूसरी तरफ सुनो, मुझे बहुत ही भूख लग रहा है, ठीक है? कैसे ही मुझे बिरयानी आके खिला दो। छठ पूजा है तो क्या, मैं इतना भी देर वेट नहीं कर सकती। मुझे खाना है तो खाना है, और ये बात किसी को पता चली ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक है? जल्दी से लाओ और कोई नाटक नहीं चाहिए। शाम को घाट के जाने के पहले ही वो बिरयानी खा लेती है और अपने कमरे में जाती ही है कि उसका पति स्लिप करता है और सीढ़ी से गिर जाता है। सब लोग आनंद फानंद में उसे अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद मेरे पति, प्लीज भगवान, ए छठी मैया, मेरे पति की जान बचा लीजिए। देख लीजिए देवरानी जी, आपकी एक गलती की सजा देवर जी को मिल गई ना। आप तो यही चाहती थी ना, आपको तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होता। अगर ऐसा था तो आप व्रत क्यों रही देवरानी जी? आपने बहुत बड़ा गलती किया है। अरे बहू, अगर मेरे बेटे की जान गई ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखिए देवरानी जी, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। आप छठ माता से अपने किए का गलती का क्षमा मांगिए। छठ माता बहुत अच्छी हैं, वो आपके गलती को क्षमा कर देंगी। जेठानी जी, माँ जी, मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं बहुत अहंकार में आ गई थी, अब गलती दोबारा कभी नहीं होगा। सविता की छोटी बहू सुधर जाती है और उसकी दोनों बहुएं छठ पूजा का व्रत पूरी श्रद्धा से निभाती।